तो हेलो फ्रेंड्स, चलो इस क्लास में हम जान लेते हैं कि पीटीआरएस क्या होता है। मतलब फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल। तो ये जो रेफरेंस सिग्नल आप देख रहे हो, ये हम समझने वाले हैं आज कि 5G के रेफरेंस सिग्नल में से ये एक रेफरेंस सिग्नल जो है वो कैसे काम करता है। तो एक हो गया डीएमआरएस, डीमोडुलेशन रेफरेंस सिग्नल, एक हो गया साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल, एक हो गया चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल, और एक हो गया टीआरएस। ये मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें इसमें चैनल चैनल मैपिंग में, तो ये हो गया लॉजिकल चैनल, ये हो गया ट्रांसपोर्ट चैनल, और ये हो गया फिजिकल चैनल। तो इतना जो कंप्लीट पार्ट हो गया ये लॉजिकल चैनल हो गया, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोर्ट चैनल, और ये हो गया फिजिकल चैनल। तो फिजिकल चैनल में भी दो चीज़ आ गई, एक डीएल आ गई और एक यूएल आ गई। तो पीटीआरएस कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है यूएल में, फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल, और डीएल में ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अगर इसकी चैनल मैपिंग की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैक आ जाता है, और मैक और फिजिकल के बीच में ट्रांसपोर्ट चैनल आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आरएलसी आ गया, ठीक है। आरएलसी और मैक के बीच में लॉजिकल आ गया, मैक और फिजिकल के बीच में ट्रांसपोर्ट चैनल आ गया, ठीक है। तो ये रेफरेंस सिग्नल, और यहाँ पे एंटीना आ गया, रेडियो लिंक हो गया ये ओवर द एयर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसिकली होता क्या है फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल। तो ये कहाँ मिलेगा? पहले लॉग्स में। तो ये मिलेगा आपको आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, पीडीसीएच कॉन्फ़िग में। ये जो पीडीसीएच कॉन्फ़िग देख रहे हैं ना, पीडीसीएच कॉन्फ़िग में आपको ये मिलेगा। तो आपको यहाँ कुछ डीएमआरएस भी मिल जाएगा, ठीक है, और एमसीएस वगैरह मिलेगा। उसके बाद में डीएमआरएस का डाउनलिंक का इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीटीआरएस मिल जाएगा आपको, पीटीआरएस डाउनलिंक कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे दो चीज़ मिल रही है अपने को, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक तो टाइम, और एक रिसोर्स एलिमेंट ऑफसेट। ये तीन चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे। और तो फ्रीक्वेंसी में अगर इसकी मैपिंग अगर देखा जाए तो ये इसकी वैल्यू है कि पी टी आर एस इक्वल्स टू 2। और टाइम में अगर देखा जाए तो ये इसकी वैल्यू है एल पी टी आर एस इक्वल्स टू 1। मतलब ये जो वैल्यू दी है ना, इसी पे डिपेंड होके रिसोर्स ग्रिड में यूई को ढूंढना है कि ये जो किस ओ एफ डी एम सिम्बोल में पी टी आर एस प्रेजेंट है। ये उसकी वैल्यू हो गई और ये उसकी वैल्यू हो गई। तो इस पर एक बहुत बड़ा मतलब एक फार्मूला है, वो फार्मूला से कैलकुलेट करके हम कंप्लीट जो अपनी रिसोर्स ग्रिड है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ की पी टी आर एस सिम्बॉल कहाँ पे है। तो चलो अब देख लेते हैं कि पी टी आर एस मतलब किस काम का है, क्या काम आता है पी टी आर एस। तो पी टी आर एस होता है फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। और ये इज इट ए टाइप ऑफ रेफरेंस सिग्नल यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ओ एफ डी ए में यूज़ होगा, ठीक है। एल टी और 5G दोनों में यूज़ होगा है, ठीक है। और इसका जो क्रूशियल रोल है वो डीमोडुलेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। जो सिग्नल रिसीवर के टाइम में पहुँचेगा ना, रिसीवर के पास में जिस टाइप का सिग्नल पहुँचता है उसमें फेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जो फेस रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो फेस को कम करने के लिए ये पी टी आर एस सिग्नल डाला जाता है, ताकि यूई उसको डिटेक्ट करके पी टी आर एस रिमूव कर दे। सो टू अंडरस्टैंड पी टी आर एस, ओ एफ डी एम मॉड्यूलेशन टेक्निक को आपको पहले समझना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम रहता है, और एक रहती है टाइम डोमेन में। तो ये जो पी टी आर एस रहता है ये मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट टाइम डिवीज़न पे डालता है। ये हो गया ना, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है। तो टाइम डोमेन पे ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है पी टी आर एस, और फ्रीक्वेंसी पे कम डालता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये नॉर्मल सा है, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो इसमें और क्या क्या लिखा है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने और भी बहुत सारी स्लाइड्स बना के रखी है। तो पी टी आर एस स्पेशली यूज फॉर द फेस सिंक्रोनाइजेशन, एल टी और 5G दोनों में आ जाए।
इट इज़ रेफरेंस सिग्नल दैट इज़ ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद द डेटा सिम्बॉल। मैंने बताया ना, हर एक OFDM सिम्बॉल या फिर हर दो OFDM सिम्बॉल को छोड़ के डालते हैं, तो मैं वो बता दूंगा कि कैसे डालते हैं। और द PTRS इज डिजाइन टू हैव ए नॉन फेज रिलेशनशिप विद द ट्रांसमिटेड सिग्नल। और स्पेसिफिक सब कैरियर में डालते हैं, वही चीज़ मैंने बताया आपको कि कहाँ कहाँ डालते हैं, अभी आगे देख लेंगे अभी हम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही चीज़ लिखी है, PTR इज़ यूज फॉर ट्रैकिंग द फेज एंड लोकल ऑसिलेटर। एक्चुअली क्या होता है, जब हम वेवफॉर्म जनरेट करते हैं ना, तो लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से करते हैं, तो ट्रांसमीटर के एंड पे और रिसीवर के एंड पे उसको वो चीज़ मिलती है, तो उसमें फेस ऐड हो जाता है, इसलिए इसको फेस ट्रैकिंग बोलते हैं। सो तो सप्रेशन ऑफ फेज नॉइज एंड कॉमन फेज एरर, ये ऑसिलेटर की हेल्प, ऑसिलेटर की हिसाब से जब हम ऑसिलेट करते हैं उसी के कारण ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद में मिलीमीटर वेव में ज़्यादा होता है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइयर कैरियर फ्रिक्वेंसीज रहेंगी उतना ज़्यादा फेस नॉइज रहेगा, और जितनी ज़्यादा कैरियर फ्रिक्वेंसी कम रहेंगी उतना कम फेस नॉइज रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एट हाई कैरियर फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन देखो यहाँ पे लिखा है, PTRS कैन हैव लो डेंसिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बट हाई डेंसिटी इन द टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में एक्चुअली ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, फ्रीक्वेंसी में कम डालता है। और PTRS दोनों में रहेगा, डाउनलिंक में भी रहेगा और अपलिंक में भी रहेगा। ठीक है, PUSCH में भी रहेगा और PDSCH में भी रहेगा। और इज़ एसोसिएटेड विद डम 1 DMRS पोर्ट, जैसे कि वो रिसोर्स ग्रिड रहती है ना अपनी, इसमें इस टाइप से, तो समझ लो यहाँ पे DMRS है, यहाँ DMRS है, तो PTRS भी इसी के मतलब इसमें रहेगा। जब भी PTRS की कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो रिसोर्स ग्रिड में या फिर वो रिसोर्स ब्लॉक में DMRS रहना ही रहना चाहिए, उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर अगर आप देखोगे, सो फेज नॉइज इज प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इम्पैक्ट द सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग रैंडम फेज वेरिएशन ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। ठीक है, ये हमने देख लिया अभी। OFDM सिस्टम यूज़ होता है, OFDM सिस्टम मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, ये जब इसमें हम वेवफॉर्म बनाते हैं ओवर द एयर विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर, तो उसमें फेज नॉइज आ जाता है, एंड दिस विल लीड टू इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस एज वेल एज द कॉमन फेज एरर, CPE बोलते हैं इसको, कॉमन फेज एरर फॉर ऑल सब कैरियर। सभी सब कैरियर में मतलब जो है फेज नॉइज ऐड हो जाती है। तो ये हो गया हमारा OFDM कैरियर्स, सब कैरियर्स, और ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो OFDM सब कैरियर को जब फ्रीक्वेंसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो है वो फेस नॉइज ऐड हो जाती है। फेस नॉइज ऐड होने के कारण में ये चीज़ हमको रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए PTRS डाला जाता है। तो PTRS डालने से UI को एक हेल्प मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पे फेज नॉइज बढ़ेगा, उसके हिसाब से उसको वो फेज नॉइज कम करके डिकोड करके थ्रूपुट स्पीड बढ़ जाती है। और अगर एडिशनल आपको अगर समझना है तो ये भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से। व्हाट इज़ PTRS? PTRS is newly introduced signal to 5G to mitigate issue related to phase noise and frequency offset। मिलीमीटर वेव में ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा कैरियर फ्रिक्वेंसी रहेंगी तो ज़्यादा होगा। फेज नॉइज हाइयर फ्रिक्वेंसीज में ज़्यादा रहेगा, जैसे मिलीमीटर वेव में। एंड PTRS हेल्प ट्रैक एंड करेक्ट शॉर्ट टर्म फेज फ्लक्चुएशंस टू इंश्योर सिग्नल स्टेबिलिटी। ठीक है, हाइयर मॉड्यूलेशन स्कीम में ज़्यादा होगी, भाई कैरियर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेंगी, ज़्यादा मॉड्यूलेशन रहेगा तो 256 रहेगा, तो जितना ही मॉड्यूलेशन ज़्यादा रहेगा उतना ही फेज नॉइज ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से PTRS को इनेबल करने से फेस ट्रैकिंग तुम अच्छे से कर सकते हो। फिर ये वही चीज़ है, आप अच्छे से पढ़ लो वो करके। PDCH PUSCH दोनों में डाला जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है रिसोर्स ग्रिड में, और DMRS के साथ में ही डलता है हमेशा ये PTRS, तो DMRS प्रेजेंट रहना चाहिए, उसी के साथ में ही हम PTRS भी डालेंगे। DMRS पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा कैरियर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेंगी उतना ज़्यादा फेज नॉइज ज़्यादा बढ़ेगा। ये मैंने सब स्लाइड्स इसलिए रखा हूँ ताकि आपको अगर किसी में समझ में नहीं आया तो दूसरी स्लाइड्स में एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। जितना ज़्यादा इन्फो रहेगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ये चीज़ लोअर मॉड्यूलेशन ऑर्डर रहेगा तो कम रहेगा फेस एज कम्पेयर टू द हाइयर मॉड्यूलेशन। सो PTRS will mainly be needed for the UE schedule for the higher modulation order excluding use in the unfavorable channel condition। ठीक है, और ये
ये वाला जो टेक्निक रहेंगी ओ एफ डी एम सिम्बॉल की, इसमें ज़्यादा फेज नॉइज़ होती है। ये एक फिगर है, इसको आप देख सकते हो कि ये इन विथ रिस्पेक्ट टू साइनर विथ रिस्पेक्ट टू थ्रोपुट में कैसे ये होता है। तो साइनर 0 से ये 40 है, और तो अगर ये थ्रोपुट है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर PTRS अगर ऑन रहेगा तो जो फेज़ नॉइज़ है वो थोड़ी कम रहेंगी, और PTRS अगर ऑफ रहेगा तो फेज़ नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस टाइप से कुछ है ये डायग्राम। उसी रिस्पेक्ट में ब्लर और साइनर में देख सकते हो आप कि ब्लर ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर फेज़ नॉइज़ अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो। ये भी वही चीज़ है, वीडियो को आप पॉज करके आराम से देख सकते हो कि ये कैसे एंटीना पोर्ट्स में मैप होता है, और लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से ये मतलब जनरेट होता है ये फेज़ नॉइज़। इसकी वजह से हमें PTRS डालना पड़ता है। So main purpose to track phase noise, the PTRS needs to be dense in time, but it can be spare in frequency. As phase noise tends to change across time, but tends to remain relatively constant across frequency. टाइम डोमेन में ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी में कम होता है। अब PTRS को मैप कैसे करेंगे, तो PTRS इज मैप बिफोर ट्रांसफॉर्म प्री कोडिंग। अब ये देख रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, तो ये जो डेटा है, जब भी डेटा आएगा उसके बाद में PTRS डलेगा। ये देखो ये PTRS है, फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल। तो ये एक भी डाल सकते हैं और ये दो भी डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन वही वाली वैल्यू जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला वैल्यू, ये LPTRS2 KPTRS फ्रीक्वेंसी डोमेन में और LPTRS टाइम डोमेन में। ये वैल्यू 2 और 1 है दिए यहाँ पे। इसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन अगर होते रहेगी तो उसे के हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे 2 या 1 रहेंगी। उसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे मैप होगा वो, बट वो वैल्यू ही डिपेंड से K और L की वैल्यू से हम PTRS डालेंगे। अब द टाइम डेंसिटी रिप्रेजेंट द टाइम डोमेन स्पेसिंग बिटवीन सिम्बॉल्स एलोकेटेड टू PTRS। सो वैल्यू ऑफ 4, एवरी 4th सिम्बल कैन इंक्लूड PTRS। वैल्यू अगर 2 रहेंगी तो हर सेकंड सिम्बॉल में जाएगा, और वैल्यू 1 रहेंगी तो हर एक सिम्बल में जाएगा। इस टाइप से है वो, ठीक है। हर 4 सिम्बॉल के बाद में एक PTRS रहेगा, हर सेकंड सिम्बॉल के बाद एक PTRS रहेगा, और अगर 1 रहा तो हर एक सिम्बॉल के बाद एक PTRS रहेगा, और हमेशा DMRS के साथ में ही डलेगा है, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ PTRS रिसेट्स आफ्टर ईच DMRS ऑकरेंस, ठीक है। और ये देख लो एक बार, टाइम डेंसिटी में PTRS डिपेंड ऑन MCH इंडेक्स रहता है। जितना ज़्यादा MCH इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, मतलब उतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ज़्यादा रहेंगी, उतनी ज़्यादा कोडिंग स्कीम ज़्यादा रहेंगी, उतना ज़्यादा मॉड्यूलेशन टेक्निक ज़्यादा रहेंगी। तो जितना ज़्यादा MCH इंडेक्स रहेगा उतना ज़्यादा कोडिंग रेट रहेगा, उतनी ज़्यादा रिडंडेंसी कम रहेंगी, और इम्पैक्ट का जो फेस नॉइज़ है वो ज़्यादा रहेगा। सो हायर डेंसिटी ऑफ हायर सिम्बॉल, जितनी ज़्यादा डेंसिटी डालेंगे उतने ज़्यादा सिम्बॉल्स हमको डालने पड़ेंगे। अब ये एग्जांपल ये है कि LPTRS 4 है, मतलब हर 4 AFDM सिम्बॉल के बाद में एक PTRS रहेगा। ये देखो 1 2 3 4 के बाद एक आ गया, 1 2 3 4 के बाद एक आ गया। तो हर 4 AFDM सिम्बॉल्स में एक PTRS डलेगा टाइम डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी में तो एक ही डला है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है तो हर 2 FDM सिम्बॉल्स के बाद एक हो गया, 1 2 के बाद एक हो गया, नहीं यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2। सेम इधर ही अपने को इधर से भी ऐसे ही काउंट करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस टाइप से। तो ये जो ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है ये PTRS है, और ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये वाला एरिया ये DMRS है। तो हमेशा PTRS जब भी डलेगा जब DMRS डलेगा, तो DMRS के साथ में ही डालना है अपने को ये चीज़ PTRS। ये इसका एक और एग्जांपल है, L = 2 और K = 2। तो इस टाइप से हर दो सिंबल छोड़ के हमने डाले, और ये कंप्लीट DMRS है और ये कंप्लीट PTRS है। तो इस टाइप से इसकी मैपिंग होगी। आप समझ गए होगे कि फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल कैसे काम करता है। इसमें फेस ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल बेसिकली फेज़ नॉइज़ को कम करने के लिए जो ऑसिलेटर से होता है फेस नॉइज़, और रिसीवर के साइड थ्रोपुट हमें बहुत कम मिलेगा। इसलिए अगर PTRS की अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर सही तरीके से अगर डाल दी हमने तो हमारी जो थ्रोपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यूई फेज़ नॉइज़ को
रिड्यूस कर देगा अपने एंड से। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे DMRS, उसके बाद समझेंगे SRS, और उसके बाद में समझेंगे CSIRS। पूरे रेफरेंस सिग्नल 1 to 1 समझते हैं।